हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 विदहेल्ड कैंडिडेट्स। अब विदहेल्ड कैंडिडेट्स कौन हैं? 260 कैंडिडेट का एक लिस्ट आया था, उसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स हैं उसमें कि जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था। उनका फिंगर मिसमैच 2 बार या उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। अब देखिए, जब आप रिटन एग्जाम में गए हैं वहाँ पर आपका फिंगर लगा है, उस फिंगर से आपका मैच होना चाहिए। अब रिटन एग्जाम का फिंगर आपका मैच नहीं हुआ तो आपका फोटोग्राफ है, आपका हैंड राइटिंग है। जिन हमारे साथियों का डीएमई में फिंगर मैच नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, उनको बहुत सारी फोर्सेस में क्या हुआ कि जो आपके बोर्ड थे वहाँ पे ऑफिसर्स के, उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन आपके डोजियर में सस्पेक्ट लिखा हुआ था। अब एसएससी ने जब फाइनल रिजल्ट बनाया उसमें कुछ कैंडिडेट्स को 260 जिनका लिस्ट है वो अलग है, वो मेरिट में थे, उनको एसएससी ने अलग कर लिया कि इनका हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में इनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था, लेकिन उनको फोटो से मैच कर लिया या उनका हैंड राइटिंग या जिस तरीके से भी बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो था वो सेटिस्फाई हो गया वहाँ पर, तो उनका रिजल्ट में शामिल कर लिया जाता है। रिजल्ट में शामिल कर लिया। सबसे पहले सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग इशू हुआ था, ज्वाइनिंग आ जाती है। ज्वाइनिंग आने के बाद में कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल करने का उनका ऑर्डर आ गया। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो 40 डेज तक 45 डेज तक ट्रेनिंग सेंटर्स में रहे, वहाँ से उनको लेटर दे के घर भेज दिया गया कि आपका डोजियर वापस चला गया है, आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम है, आपका वो क्लियर होगा, उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा। हमारे तमाम साथियों की ज्वाइनिंग हो गई है। सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग बची हुई थी वो भी हो गई है। अभी एनआईए और एसएसएफ बचा है, उनकी भी ज्वाइनिंग अभी जल्द ही आने वाली है। तो हमारे जो तमाम वो साथी जो विदहेल्ड हैं या जो ट्रेनिंग सेंटर से वापस आ गए या जिन्होंने मिठाई बांट दी थी, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी उनको घर पर अभी रुकना पड़ रहा है क्योंकि उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो या तो कैंसिल करने का ऑर्डर आ गया या दूसरी फोर्सेज जो है जैसे सीआरपीएफ के अलावा उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किए। अब आरटीआई आप लोग लगाए, आरटीआई में क्या जानकारी मिली? आरटीआई में जानकारी मिली कि सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से आपका वेरिफिकेशन होगा। वो वेरिफिकेशन, अब हैंड राइटिंग का वेरिफिकेशन जो है उसमें कितना समय लगता है? आप लोग पूछते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई कैंडिडेट कॉल भी इस बात के लिए कर लेते हैं कि कितना समय लगेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर आती है कि कितना समय लगेगा, ये जो है वो सब गवर्नमेंट प्रोसीजर है। कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। कुछ हमारे साथियों ने सीआरपीएफ को आरटीआई लगाया, सीआरपीएफ ने उस आरटीआई में जानकारी देने के लिए इनकार कर दिया कि सीआरपीएफ को छूट दी गई है आरटीआई सेक्शन 24(1) के तहत। सीआरपीएफ को ही नहीं, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को छूट दी गई है, लेकिन सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है उसको छूट नहीं दी गई है। तो हमारे कुछ साथी ऐसे भी उससे भी और आगे निकलते हैं और वो क्या करते हैं कि वो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को आरटीआई लगाया। अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वहां से क्या जवाब मिला वो आपको दिखा देते हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो 100% आपको वर्दी मिलेगी, आपकी वर्दी कहीं नहीं जाएगी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं ये भी मुझे पता है अभी, कि आप लोगों को अभी तो पड़ोसी के ताने भी सुनने शुरू हो गए होंगे। विशेष रूप से जो दूर के फूफा जी और मामा जी होते हैं उनके भी ताने सुनने शुरू हो गए होंगे कि लड़का भर्ती नहीं हुआ, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो गलत बयानी कर रहा है, ये तो अपना झूठ छुपा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कोई क्या सोचता है ये यदि आप सोचते हैं तो ये आपका काम नहीं है, सोचना दूसरे का काम है। आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ बहनें हैं हमारी, वो बड़ा परेशान हैं, वो कहती हैं कि सर अब तो सब लोग बातें करते हैं कि ये भर्ती नहीं हुई है। करने दो उसे, उन्होंने तो श्री राम को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या हैं? जो दूसरे बातें करते हैं उनको करने दीजिए, उसकी टेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको मैं यहां पर दिखाता हूं कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से क्या जवाब मिला है आरटीआई एक्ट के तहत। अब देखिए, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है उसमें क्या है कि द रिलेवेंट रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो।
क्वेरी क्या है? रिक्वेस्ट सर माय नेम इज विजय सी, माय रोल नंबर SSC GD कांस्टेबल 2018 पेज सर 1 LTA लेफ्ट थंब इम्प्रेशन प्रॉब्लम नो सर, आई एम फिट कैंडिडेट सर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर, हाउ मेनी डेज सर, फाइनल रिजल्ट रिलीज, वेरी अर्जेंट सर प्लीज हेल्प मी। रिप्लाई क्या आता है? द डॉक्यूमेंट्स डिवीजन ऑफ दिस लेबोरेटरी received the documents of this page on 12th April 2021, यानी 12 अप्रैल 2021 को तो जो संबंधित, अब ऐसा नहीं है कि सभी का 12 अप्रैल को रिसीव हुआ है, 12 अप्रैल से पहले भी रिसीव हुआ है। जो CRPF ने जो 260 कैंडिडेट हैं उनका पहले ही हो गया है। अब ये CISF से मिला है, तो देखिए CISF से किसको मिला, कौन से कैंडिडेट हैं? वो कैंडिडेट हैं जिनको CISF अलॉट हो गया था, जो सेलेक्ट हो गए थे, जो 260 के अलावा जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें जिनका नाम था, लेकिन बाद में ये निर्णय किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि सभी जितना भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका सबका वेरिफिकेशन करवाया जाए। तो उसमें ये CISF अलॉट होने के बाद भी इनका ज्वाइनिंग लेटर रुक गया। विच वर फॉरवर्डेड फ्रॉम द, कहाँ से मिला था? कमांडेंट CISF चेयरमैन डोजियर स्क्रूटनी बोर्ड, ऑफिस ऑफ द कमांडेंट CISF MHA CISF यूनिट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई। द डॉक्यूमेंट ऑफ दिस केस आर अंडर एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि आर अंडर एग्जामिनेशन, मतलब प्रोसेस चल रहा है। ये कहाँ से मिला ये जानकारी? ये मिला है 31/5/2021 को ये जानकारी मिला है HOD डॉक्यूमेंट्स, डेप्यूटी डायरेक्टर साइंटिस्ट डी पोस्ट, CSFL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो प्रोसेस चल रहा है। अब कितना समय लगेगा ये तो देखिए, जब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो भी ये नहीं बता रही कि कितना समय लगेगा, वो भी ये कह रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस केस आर अंडर एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेबोरेटरी में भेजा गया है, भोपाल से भी ये सब डॉक्यूमेंट्स गए हैं। जितने हमारे 260 कैंडिडेट हैं उनका तो CRPF ने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया था जब आपके रिजल्ट निकले थे, उसके तुरंत बाद ही। जो कैंडिडेट्स जिनको फोर्स अलॉट हो गया था उनके डोजियर वापस CRPF के पास में आए, या CRPF ने अथोराइज कर दिया कि आप डायरेक्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भेजिए, तो वो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को कुछ ऑफिसर्स से डायरेक्ट भी भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, आश्वस्त आपको करना चाहते हैं कि यदि आप सही हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, तो आपका वर्दी कहीं नहीं मिला है। अब समय जितना भी लगेगा आपको थोड़ा सा मजबूत रहना होगा, और जो दूसरे इधर उधर की जो बातें करते हैं, जो बकवास करते हैं, उनका एक दिन मुंह बंद हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग आएगी, आप वापस ट्रेनिंग पे जाएंगे। आप यदि ट्रेनिंग से आ गए हैं तो थोड़ा सा देखिए अभी परेशानी आपकी हम समझ सकते हैं कि आप 1 महीना बाद ट्रेनिंग से वापस आ गए, या आपकी ज्वाइनिंग आ गई थी और उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल हो गया। तो हमारे देश में एक्चुअली रायचंद जो है उनकी कमी नहीं है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल हो जाए, ये तो बकवास करता है। तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप दूसरे क्या सोचते हैं ये आपका काम नहीं है सोचने का। दूसरे क्या सोचते हैं ये उनका काम है, सोचने दो उनको, जो सोचना है जो सोचें। आप यदि पढ़ाई करते हैं तो अपना पढ़ाई में मन लगाइए, और इंतजार करते हैं तो इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। कयामत का इंतजार नहीं होगा यहाँ पर। आपकी ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द आपकी आने वाली है। आपके डोजियर जो वेरिफिकेशन है काम चल रहा है, और फिंगर मिसमैच और हैंड राइटिंग का काम कैसे होता है वो भी हम आपको अलग से वीडियो उसके लिए बनाकर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे विदहेल्ड के तमाम साथी हैं, भाई बहन जो हैं, उनकी ज्वाइनिंग बिल्कुल रेडी है, लेकिन शर्त यही है कि आप जेन्युइन होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि मैं जेन्युइन हूँ, उसके बाद भी फॉरेंसिक की रिपोर्ट मेरे खिलाफ तो नहीं चली जाएगी, बिल्कुल नहीं चली जाएगी। वहाँ पर ये देखिए साइंटिस्ट लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कोई चाह के ऐसा नहीं करेगा। तो आप यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आपके पक्ष में रिपोर्ट आएगी और आपको वर्दी मिलेगी। जय हिंद।